हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज टाइम एंड वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में बताने वाला हूं, जो पिछले वीडियो में मैंने चर्चा भी किया था कि टाइम एंड वर्क में आज मैं अल्टरनेट वर्क के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्पी है। ये इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, बहुत ही दिलचस्पी वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं या तो टाइम टेकन ज़्यादा कर लेते हैं। उसी को बताने के लिए यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट में बताऊँगा, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। बिल्कुल उसमें टाइम टेकन नहीं होगा। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, चलिए आप लोग हेडिंग लगा लिए हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट से क्वेश्चंस मैं चर्चा करूँगा विशेष रूप से, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर। आज मैं विशेष रूप से अल्टरनेट के बारे में चर्चा मैं करूँगा। अल्टरनेट मतलब होता है एकांतर। एकांतर क्या होता है? एकांतर होता है। इसी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। अल्टरनेट वर्क यहाँ पे लिख देते हैं, अल्टरनेट वर्क, जो आपको पता चल जाएगा। अल्टरनेट वर्क मतलब होता है एकांतर काम। एकांतर काम हो गया, अल्टरनेट वर्क का मतलब होता है। इसी के संदर्भ में मुझे विशेष रूप से चर्चा करना है। अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर का मतलब होता है जो व्यक्ति आज काम किया वो कल नहीं करेगा, जो कल करेगा उसके एक दिन बाद नहीं करेगा। मतलब ये सिलसिला जारी रहेगा। कब तक? जब तक काम समाप्त न हो जाता है तब तक। तो इसके दौरान क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर। आप लोग भी क्वेश्चन को लिखने का काम करेंगे, जिससे आपको एक कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब उसको बताने का काम करेंगे, तब आपका कंसेप्ट बनकर आएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों प्रत्येक एकांतर दिनों में काम करते हैं। अर्थात पहले दिन ए, जबकि दूसरे दिन बी काम करते हैं तथा तीसरे दिन पुनः ए काम करता है। पुनः चौथे दिन बी काम पर आ जाता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए एक क्वेश्चन बन गया। मतलब ये हुआ, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों प्रत्येक एकांतर दिनों में, एकांतर दिन का मतलब मैंने लिखाया था अल्टरनेट, दिनों में काम करते हैं। अर्थात पहले दिन ए
जबकि दूसरे दिन बी काम करते हैं तथा तीसरे दिन पुनः ए तथा चौथे दिन बी काम पर आ जाता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब है कि इसी तरह से क्रम क्या है, जारी है। इसी तरह से क्रम जारी है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए किसी काम को 12 दिनों में, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डेज दिया हुआ है। डेज को क्या करेंगे, इफिशियंसी में लेंगे। इफिशियंसी लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के रूप में कितना होगा, आपको पता है यहाँ टोटल वर्क कैसे हम लोग निकालते हैं। सो मैंने बताया भी था टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 60। तो 60 टोटल वर्क हो गया। 60 से ना कम हो सकता है काम, ना 60 से ज़्यादा काम हो सकते हैं, यानी 60 टोटल वर्क हो गया। 60 काम आपका रहेगा। तो उस 60 का में अगर ए 12 दिनों में करता है तो इसकी क्षमता क्या होगा, 5। अगर बी 15 दिनों में करता है तो इसकी क्षमता 4। इसका मतलब है कि पहले दिन ए आया तो 5 काम किया, दूसरे दिन बी आया तो 4 काम किया, तीसरे दिन ए आया तो 5 काम किया, चौथे दिन बी आया तो 4 काम किया, और इसी तरह से सिलसिला जारी है। मतलब दोनों व्यक्ति एक साथ कभी नहीं हो सकता है, यानी दोनों व्यक्ति एक साथ कभी नहीं मिल सकता है। जब भी काम कर रहा है तो दोनों अल्टरनेट तरीके से काम कर रहा है। मतलब है कि पहले दिन ए आया तो एक दिन में कितना काम किया, 5 काम किया, दूसरे दिन बी आया तो 4 काम किया, तो एक दिन 2 दिन में कितना काम हुआ, 9 काम हुआ। मतलब देखा जाए तो टोटल वर्क मेरा कितना है, 60। अगर 60 टोटल काम है तो हम लोग एक काम करते हैं, एक दिन ए 2 दिन में कितना काम हुआ, 9। जब 2 दिन में 9 काम है तो हम लोग यहाँ पे 60 काम लिख दिए, माइनस कर देंगे, अब 9 लिख देंगे। 9 गुने क्या करेंगे, ऐसी संख्या से गुना करें जो 60 से कम हो। अच्छा 60 से कम क्यों, कि कोई भी व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। आज तक दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा न लिया हो जो कहे कि हम आज ज़रूरत से ज़्यादा काम कर दिए। नहीं, आपकी जितनी औकात, जितनी क्षमता था, आपने उस काम को किया। जिस दिन औकात से ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे उस दिन आप दुनिया में नहीं रहेंगे, है ना। कोई भी व्यक्ति करता है तो अपनी औकात से ही काम करता है, अपनी क्षमता से काम करता है। कोई भी व्यक्ति कहता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा काम कर दे, नहीं, आपकी जितनी क्षमता था उतना आपने काम किया। जिस दिन आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर देंगे उस दिन आप नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो यानी कि टोटल काम मेरा क्या है, 60 है। तो कोई भी व्यक्ति या तो काम को पूरा कर सकता है या तो कम काम करेगा, या तो काम को पूरा कर सकता है या तो काम को कम करेगा। कम करने का मतलब है कि 60 से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है, तो 60 के बराबर तो कर सकता है ना। समाप्त करने के लिए 60 के बराबर काम करना होगा। या तो कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो काम पूरा नहीं समाप्त होता है, आधा अधूरा कुछ ना कुछ बाकी रहता है ना, वो छोड़ के चला जाता है। मान लेते हैं कि आपके यहाँ बढ़ई मिस्त्री कोई काम करने आता है, आपने बोल दिया कि 2 कुर्सी बनाना है, बहुत सारे आपके पास वुड से लकड़ी वगैरह बहुत सारा है, रखा हुआ है ना, फर्नीचर्स बनाने के लिए आपने जो भी लकड़ी का आपने व्यवस्था किया रखा हुआ है, तो आपने बड़े मिस्त्री को बोल दिया कि 2 ही कुर्सी बनाना है। आप कहीं पे पार्टी वगैरह में फंक्शन में चले गए, कहीं बाहर चले गए, तो बड़े मिस्त्री देखेगा कि बहुत सारा लकड़ी यहाँ पे है और 2 बजाय 5 बना देगा, तो क्या आप 5 का पैसा वो देगा? नहीं देगा, क्योंकि आपको कहा गया 2 बनाने के लिए। हो सकता है कि उस लकड़ी के मतलब है उस लकड़ी का उपयोग दूसरे कामों के लिए रखा हो। जब आप मान लेते हैं कि आप 2 कुर्सी के बजाय 5 कुर्सी आपने बना दिया, तो आपको दंडित करेगा वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो रखा था दूसरे कामों के लिए रखा था, आपने ज़्यादा बना दिया। एक तो पैसा भी नहीं देगा मजदूरी, और दूसरी बात कि आपको क्या करेगा, आप पे चार्ज करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, क्योंकि आप जिस काम के लिए वो लकड़ी रखा था उसको आपने बर्बाद कर दिया, इसलिए आपको दंडित भी करेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा काम कर ले। मान लें कि आपको मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपये हम आपके जेबी से लेकर के हम 150 रुपये थोड़ा रख देंगे आपके जेबी में, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा काम नहीं करता है। तो भाई आप समझ गए होंगे, यानी टोटल काम कितना है, 60। तो 60 को काम करने के लिए 9 में किससे गुना करेंगे, तो 9 के टेबल में 60 नहीं आता है। तो जब 9 के टेबल में 60 नहीं आता है तो 9 छक 54, 9 से 63, 63 क्या हो गया, 60 से ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो वैसी संख्या से मैक्सिमम गुना करना है जो 60 के बराबर आ जाए या 60 से कम है। तो 60 के बराबर तो आएगा नहीं, तो 60 के नज़दीक कौन होगा, तो 60 के नज़दीक होगा 9 छक 54, 6 पेयर बना। 6 पेयर का मतलब है 6 गुने 2 मतलब 12 दिन।
पहले इन बातों पर ध्यान से देखेंगे, यानी कि एक एक दो दिन में 9 काम, तो 9 से हम 6 से गुना करेंगे तो 9 मतलब है कि 9 काम का मतलब कि 2 दिन में 9 काम है, तो 6 मतलब है 6 दूनी 12, यानी 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 दिन में कितना हुआ 54 काम हो गया। तो 54 काम टोटल 60 काम में से 54 काम निकल गया, अभी भी काम बच गया कितना, 6 काम बच गया है। तो यानी कि इसका मतलब स्पष्ट होता है कि मेरा कितना हो गया 12 दिन में कितना हुआ 54 काम हो चुका है। एक दिन क्या करेंगे, इसमें एक दिन जोड़ेंगे। अच्छा, पहले दिन कौन आया, तो पहले दिन ए आया, दूसरे दिन कौन आया तो बी आया, तीसरे दिन कौन आएगा तो ए आएगा, चौथे दिन कौन आएगा बी आएगा। हमेशा पेयर में बी आ रहा है, यानी स्टार्ट कर रहा है ए, दूसरे दिन बी आ रहा है, तीसरे दिन ए आ रहा है, चौथे दिन बी आ रहा है। स्टार्ट सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा दिया, यानी कि दोनों काम पहले दिन, हाँ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया पहले दिन, मेंशन होना चाहिए पहले दिन ए आता है जबकि दूसरे दिन बी आता है। अब अगर पहले दिन ए आता है तो दूसरे दिन बी आएगा, अगर पहले दिन बी आएगा तो दूसरे दिन ए आएगा। तो एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, इस तरह के स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है, इन बातों पर गौर करेंगे, देखना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। तो पता चल गया कि पहले दिन ए स्टार्ट किया, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, मतलब पेयर में कौन आ रहा है, दूसरे दिन बी, चौथे दिन बी, मतलब 12वें दिन को आएगा बी आएगा। अब 13वें दिन कौन आएगा, 13वें दिन का मतलब एक दिन जोड़ देंगे, तो इसमें से कौन आएगा ए आएगा, 13वें दिन ए आएगा, तो एक दिन में 5 काम किया, अभी भी काम एक बच गया, कर लेगा, एक काम बाकी रह गया। अब यहाँ पे 12 दिन में एक दिन मैंने जोड़ दिया, 12 दिन में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा 12 अब प्लस 1 मैंने जोड़ दिया, एक दिन में कितना काम किया 5 काम किया। अब बच गया कितना, शेष काम कितना बच गया, तो ये हो गया आपका 13 दिन हो गया, 13 दिन हो गया। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, अभी भी काम बच गया, एक बाकी है। अब कौन आएगा बी आएगा, तो बी एक दिन में 4 करने की क्षमता रखता है, जबकि करना है 1 और करता है 4, तो जाहिर सी बात है कि जो मतलब है जो काम करने की क्षमता है उससे कम काम करना है, तो जब कम काम करना है इसकी क्षमता 4 है, तो जाहिर सी बात है 1/4, यानी एक काम 4 की क्षमता से 1/4 दिन में समाप्त कर देगा। मतलब ये हुआ कि मतलब है काम समाप्त होने में 13.1/4 दिन लगेगा, तो काम पूर्ण रूप ना समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया होगा कि मैंने कैसे बनाया, किस तरह से बनाया। अगर आपको मतलब समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको बनाने का, ताकि आपको समझ में आ जाए। अल्टरनेटिव वर्क का मतलब होता है कि जितना काम है उतना ही काम को समाप्त करना है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। एक कंसेप्ट यहाँ बनकर आया कि जितना काम है उतना ही काम को समाप्त करना है, उससे आप ज़्यादा काम को नहीं करा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, पहले टोटल काम कितना है 60 है। अब 60 काम में कौन आया ए पहले दिन आया, दूसरे दिन बी आया, तो ए 5 काम किया, दूसरे दिन बी आया 4 काम किया, पहले दिन ए आया तो मैंने ए लिखा, दूसरे दिन बी आया तो बी लिखा। अगर पहले दिन बी आता तो मैं बी लिखता, दूसरे दिन ए आता तो मैं ए लिखता। लेकिन पहले दिन ए की चर्चा किया गया है तो पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तो एक दिन 2 दिन में 9 काम हुआ, तो 9 गुने क्या करेंगे 6, तो 9 6 54, यानी टोटल काम 60 में 54 काम हो चुका है। अभी भी काम कितना बच गया है 54 का मतलब 6 काम बाकी रह गया। तो यानी 6 पेयर का मतलब 6 गुने 2 का मतलब 12 दिन में कितना काम हो गया 54 काम हो गया। अभी भी शेष कितना बच गया 6, अब 6 काम बच गया। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन। अब आएगा तो 12वें दिन कौन आएगा, 12वें दिन आएगा बी आएगा, 13वें दिन कौन आएगा ए आएगा। तो एक दिन में कितना काम करता है 5, जबकि 5 से ज़्यादा काम करना है 6 काम है, तो 5 ही ना काम करेगा। एक दिन जोड़ देंगे तो कितना हुआ 13 दिन। तो 13 दिन में कितना काम हो गया, तो 13 दिन में 54 5 59 काम हो गया। अभी भी एक काम बाकी है, अब कौन आएगा बी आएगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है 4, जबकि करना है 1, तो कर लेगा 1/4, यानी 13.1/4 दिन में काम को समाप्त कर देगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि आपको परेशानी होगा, ठीक है ना। इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो भाई हम लोग देखते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर डाउट होगा तो जरूर आप कमेंट करेंगे कि सर मुझे यहाँ पे परेशानी हो रहा है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर मैं आ रहा हूँ कि दूसरा क्वेश्चन अल्टरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं मिटा करके मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इसमें किसी को परेशानी नहीं ना है, अगर किसी को परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि भाई आपको कहाँ पे परेशानी हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं हम लोग उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। जैसे ए किसी
किसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में, जबकि सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, 24 दिनों में कर सकते हैं। तीनों प्रत्येक एकांतर दिनों में काम करना प्रारंभ किया। अर्थात पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी काम करता है। इसी तरह आगे भी काम होता जाता है। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि एक किसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में, सी उसी काम को 24 दिनों में। ये क्या है? डेज। यहाँ पे क्या निकालेंगे? इफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के रूप में कितना हुआ? टोटल वर्क के रूप में मेरा हो जाएगा, सबका एलसीएम 120 हो गया, यानी 120 काम को समाप्त करना है। वो भी मुझे अल्टरनेट दिनों से काम करना है, अल्टरनेट तरीक़ों से काम करना है। यानी पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, पुनः चौथे दिन ए, पाँचवें दिन बी, छठे दिन सी, फिर 7वें दिन ए। मतलब इसी तरह से सिलसिला जारी है। जब इस तरह से सिलसिला जारी है तो काम मुझे कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो मतलब है कि टोटल काम यहाँ पे कितना आएगा? 120। तो 120 अगर ए 15 के दिनों में काम करता है तो उसकी क्षमता बनकर आएगा कितना? 15 8 120, मतलब 8 क्षमता से काम करेगा। अगर बी 20 दिनों में करता है तो इसकी 10 क्षमता से काम करेगा। सी 24 दिन में काम करता है तो इसकी 5 क्षमता से काम करेगा। मतलब ये हुआ कि ए एक पहले दिन आया तो पहले दिन में 8 काम किया, बी दूसरे दिन आया तो इन्होंने 10 काम किया, सी तीसरे दिन आया तो फिर काम किया कितना? 5 काम किया, फिर ए काम आया, फिर बी आया, फिर सी आया। इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। तो मतलब है कि कितने दिन के बाद ए आ रहा है? तीसरे दिन के बाद। जब तीसरे दिन के बाद आएगा तो 3 से गुना करना होगा। दूसरे दिन की बात करें तो मतलब 2 से गुना करेंगे। चौथे दिन की बात करें तो 4 से गुना करेंगे। तो इसी तरह से एक तरह का क्या हुआ? कंसेप्ट बनकर आया। तो यानी कि मेरा टोटल काम कितना हुआ? 120। 120 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब है कि एक दिन में 8 काम किया, अगले दिन में बी 10 काम किया, उसके अगले दिन में सी 5 काम किया, 10 8 18 18 5 23। यानी कि हम क्या करेंगे? यहाँ पे 23 गुने कर देंगे, है ना? 23 गुना कर देंगे। तो 23 में किससे गुना करेंगे? जो 120 से कम होगा। तो 23 × 115, 23 × कितना हुआ? 115। तो मतलब है 5 पेयर का मतलब हो गया 5 गुने 3 करेंगे तो 5 तिहाई 15 दिन। तो 15 दिन में कितना हो गया? 23 × 115 काम। तो 115 काम घट जाएगा तो अभी भी 5 काम बचेगा। अच्छा बताइए, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया, तो चौथे दिन कौन आएगा? ए आएगा। तो जब ए आएगा चौथे दिन में तो मतलब है काम, मतलब है एक दिन में कितना करता है? 8, जबकि करना कितना है? 5। तो जाहिर सी बात है कि कर लेगा 5/8 दिन। इसका मतलब है ये पहले 15 दिन तो लगा था, ये 5/8 दिन और लगेगा। मतलब इतना दिन में काम क्या हो गया?
समाप्त होगा, पूरी तरह से काम समाप्त हो जाएगा। यानी 15.5/8 दिनों में काम समाप्त होगा। यानी कि 23 बचे 115, यानी 120 काम में से 115 काम घटाएंगे, अभी भी 5 बच गया काम। अब 5 काम जो बचेगा और कौन आएगा, यानी कि 23 बचे 115, 5 पेयर का मतलब कि 5 से 15, ये तीसरे दिन की बात हो रहा है तो 3 से गुना करेंगे। अल्टरनेट दूसरे दिन की बात रहता तो वहाँ पे 2 से गुना करते हैं, चौथे दिन के बाद आता तो 4 से गुना करते हैं। यानी कि पहले दिन, दूसरे दिन 3 के बाद फिर ए आ रहा है तो मुझे 3 से गुना करना पड़ा। तो 5 से 15 दिन में कितना हुआ, 23 बचे 115 काम हो गया, यानी कि 120 काम में से 115 काम घट जाएगा, अभी भी 5 काम बच गया। अब कौन आएगा, अब आएगा तो ए आएगा। तो जब ए आएगा तो ए एक दिन में 8 काम करता है, तो 8 काम जब भी करना है 5, तो 5/8 दिनों में कर लेगा। यानी कि पहले 15 दिन वो, अब 5/8 दिन ये, यानी टोटल जो टाइम लगा, टोटल जो समय लगा 15.5/8 दिन में वो काम क्या होगा, समाप्त होगा। तो अल्टरनेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से रहते हैं। इससे भी एडवांस लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट के लिए बेसिक मैंने बताया कि जब भी अल्टरनेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी डेप्थ में रहते हैं जहाँ पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझ रहे हैं ना। इसमें एडवांस लेवल में अल्टरनेट्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एडवांस लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो थोड़ा लेंदी होता है, वहाँ पे बच्चे लोगों को थोड़ा परेशानी होता है, उनको ये पता नहीं चलता है कि अब कौन काम पर आएगा, उसके बाद कैसे होगा, हम कितना से गुना करेंगे, किससे क्या करेंगे। तो इन सारी क्वेश्चन के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछूंगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। जहाँ पे बच्चे लोगों को परेशानी होता है वो क्वेश्चन मेंस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और मेंस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे बच्चे लोगों को परेशानी होता है। तो हम लोग उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग में मतलब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मेंस टाइप का क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन किस तरह के रहेगा, है ना। बहुत डीप में क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को परेशानी होता है। तो वहाँ पे मैं इसके बारे में मतलब डिस्कस में करूँगा, आर्गुमेंट्स में करूँगा, और एक कंसेप्ट मैं दूंगा, वहाँ पे आप गलती न करें, और वहाँ पे कैसे हम लोग वर्क निकालेंगे, क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे, इस सारी बातों के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करूँगा, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।